नमस्कार बच्चों, कैसे हैं। तो जैसे कि हम लोगों की बात हुई थी, अब हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। कैलकुलस का यह एक अच्छा पार्ट है। यहाँ से 12 में भी क्वेश्चन आते हैं अच्छे, और कंपटीशन में भी क्वेश्चन आते हैं। निश्चित रूप से यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का हर एक क्वेश्चन मिसलेनियस के साथ और एग्जाम्पल के साथ सारा का सारा क्वेश्चन बनाना है। एनसीईआरटी का एटलीस्ट, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी सारे क्वेश्चन बनाने हैं। इसके बारे में हमने पहले भी एक वीडियो में डाला था, तो चूंकि स्टार्ट करना है तो फिर से वही थोड़ी बातें बोल देते हैं। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है इंडिफरेंट इंटीग्रेशन। तो इंडिफरेंट इंटीग्रेशन में ही जब हमारा लिमिट लग जाता है तो वह बन जाता है डिफरेंट इंटीग्रेशन। सबसे पहले हम जानेंगे कि इंडिफरेंट इंटीग्रेशन है क्या चीज। हम किसी भी फंक्शन को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें कोई चीज प्राप्त होता है, और उस चीज से वापस वही फंक्शन जिसको हमने डिफरेंशिएट किया था वो प्राप्त करने की प्रक्रिया को ही कहते हैं इंडिफरेंट इंटीग्रेशन। कोई भी एक फंक्शन है, उसको हमने डिफरेंशिएट किया तो वो हमें कुछ मिला। अब जो मिला वहाँ से फिर वापस उसी फंक्शन को पाने का जो प्रोसेस है वो कहलाता है इंटीग्रेशन। तो जब भी हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो उसमें प्लस सी जरूर लगाया करते हैं, जो कि कहलाता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस सब की चर्चा हम लोगों ने इंटीग्रेशन में इंडिफरेंट में किया था। उसी सी की अलग अलग वैल्यू के लिए हमारा फंक्शन का मान अलग अलग निकलता है, जिसके कारण हम लोग उसे कहते हैं इंडिफरेंट इंटीग्रेशन। अब उसी फंक्शन में जब हम लोग इंडिफरेंट में एक लिमिट लगा देते हैं तो वही हमारा कहलाता है डिफरेंट इंटीग्रेशन। तो जैसे इंडिफरेंट क्या है, एक किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन का उल्टा कह सकते हैं। तो डिफरेंट इंटीग्रेशन के बारे में भी हमको जानना होगा कि डिफरेंट क्या है। डिफरेंट इंटीग्रेशन किसको रिप्रेजेंट करता है। तो डिफरेंट इंटीग्रेशन जो है एक निश्चित वैल्यू, एक सर्टेन वैल्यू को आती है डिफरेंट से, और वो जो है एरिया को रिप्रेजेंट करता है। किसका एरिया? किसी भी फंक्शन को हम किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। अगर x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो हमें फंक्शन और x एक्सिस के बीच का एरिया, और y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो फंक्शन y एक्सिस के बीच का एरिया। फ्रॉम कहाँ से कहाँ जो लिमिट रहता है वहां से वहां। तो इसकी चर्चा हम लोग करेंगे एरिया ऑफ कर्व नामक टॉपिक में, एरिया बाउंडेड रीजन में। अभी उसमें उससे ज़्यादा मतलब नहीं है। हाँ, ये हम जान लेते हैं कि डिफरेंट इंटीग्रेशन हमारा किसी भी फंक्शन और एक्सिस के बीच के एरिया को रिप्रेजेंट करता है। बाकी चर्चा बाद में। तो फिलहाल डिफरेंट इंटीग्रेशन के लिए पहले ही बता चुके हैं, फिर से एक बार। यदि कोई फंक्शन f(x) कोई फंक्शन हो जो a से b के बीच डिफाइंड हो, ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है। एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में जो कि इस सेंटेंस का वैल्यू बताएगा समय आने पर। अगर कोई फंक्शन a से b के बीच में डिफाइंड हो क्लोज इंटरवल, तो a to b f(x) इज कॉल्ड डिफरेंट इंटीग्रेशन। तो यहाँ a कहलाएगा लोअर लिमिट और b कहलाएगा हमारा अपर लिमिट। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो उसमें प्लस सी लगाते हैं, तो ये हमारा कहलाता है इंडिफरेंट इंटीग्रेशन। यही वह सी है
जिसमें अलग अलग वैल्यू के लिए इसका वैल्यू अलग अलग आएगा, जिसके कारण हम लोग इसे कहते हैं डिफरेंट इंटीग्रेशन। और इसी में जब हमारा लिमिट लग जाता है तो इसका इंटीग्रेशन ये हुआ। अब इसमें x की जगह पहले अपर लिमिट रखते हैं, फिर लोअर लिमिट, तो हमारा ये c और c कट के ये बचता है। तो c और c हमेशा कट जाएगा, तो हमें इसको देने की जरूरत नहीं, आगे से इन फ्यूचर में डायरेक्ट हम इसकी जगह यह लिखा करेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि डिफरेंट इंटीग्रेशन क्या है, सीधे इंडिफिनिट में लिमिट लग जाए तो डिफरेंट इंटीग्रेशन इंडिफिनिट में लिमिट लगा देने से हमें मिल जाता है। ये हमेशा लोअर लिमिट, यह कहलाएगा अपर लिमिट। अब हम लोग किस तरीके से डिफरेंट इंटीग्रेशन को इंटीग्रेट कैसे डिफरेंट करेंगे, बनाएंगे कैसे, तो पहले भी चर्चा हमने किया है, फिर बोल दे रहे हैं। इंडिफरेंट में डिफरेंट इंटीग्रेशन बनाने के लिए सबसे पहले तो हमको पूरा का पूरा जो इंडिफरेंट है वो पकड़ में होना चाहिए, क्योंकि डिफरेंट है क्या, जैसा कि बताया इंडिफरेंट में ही लिमिट लग गया तो हमें इंटीग्रेशन तो करना ही पड़ेगा, उसके बाद हमें वहां लिमिट लगाना पड़ेगा। तो जितना भी हमने इंडिफरेंट पढ़ा है उस सब को हमें पूरा एक बार रिवीजन होना चाहिए, पूरा ध्यान रहना चाहिए, क्योंकि इंटीग्रेशन तो करना है वही जिस मेथड से हमने पहले बताया है, लेकिन अब आगे हमें सिर्फ लिमिट लगाना है। अब बचा कि लिमिट, तो कैसे सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर 3 तरीका है सोल्व करने का, इसके बारे में पहले बोले हुए हैं। सबसे पहले किसी फंक्शन का डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाता है, सीधा इंटीग्रेशन, तो उसको सीधे इंटीग्रेट करके हम वैल्यू पुट कर देंगे लोअर पर। लेकिन कभी कभी हमने इंटीग्रेशन करते समय कुछ मान के चला था, सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस कुछ माना था, तो यहां पर उसका इंटीग्रेशन बदल जाएगा। और थर्ड आता है प्रॉपर्टी पर, प्रॉपर्टी, कुछ प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके क्वेश्चन बनाए जाते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बिना प्रॉपर्टी के इस्तेमाल के बने गए, तो वो हमारा इंटीग्रेट डिफरेंट का मेजर पोर्शन हुआ, उसको भी हम पढ़ेंगे। पहले हम लोग सिंपल क्वेश्चन पढ़ लें। तो पहले हम कुछ बेसिक चीज बताते हैं अपनी तरफ से, उसके बाद हम लाइन से किताबों क्वेश्चन डील करेंगे। पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन देख लिया जाए। तो बेसिक क्वेश्चन देखने के चक्कर में हम लोग सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी का 7.8 हमारा एक एक्सरसाइज है, जो कि अभी हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि यह शायद सिलेबस में नहीं है, हमने चर्चा किया था पहले। तो 8 को भी हम छोड़ देंगे, बाद में देखेंगे, पहले हम दूसरे पढ़ेंगे 7.9 में। तो उसके पहले हम लोग एक सिंपल क्वेश्चन देख लेना चाहते हैं। जैसे हमारे पास यह एक क्वेश्चन है 0 से 1, 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। एक क्वेश्चन हमारे पास यह रहा। एक और क्वेश्चन हम अपनी तरफ से बताते हैं, ये रहा 0 से π/2 sin x बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये 2 सवाल है। तो देखा जाए, सबसे पहले हमने बताया था डेफिनेट करने के लिए सिंपल किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट कर सीधे वैल्यू पुट कर देना। तो यहां पर यह सिंपल इंटीग्रेशन हो जाता है। तो यहां क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्ट इसको इंटीग्रेशन, तो हमें मालूम है इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x, लोअर लिमिट अपर लिमिट। इसके बाद हम लोग x की जगह अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो tan इनवर्स 1 π/4
-0। तो हमारे पास इस सवाल का आंसर आ गया ये। अब बताइए इस क्वेश्चन में, तो हमें यह मालूम है कि हमें इसे इंटीग्रेट करने के लिए कॉस को कुछ मानना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कैसे बनेगा यह। इसको अच्छे से ध्यान देखेंगे, अच्छे तरीके से। तो इस सवाल को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले t बराबर cos x मान लेंगे। समझिएगा, जब t बराबर cos x मान लेंगे तो cos की जगह t रखेंगे तो हमारा dx से बदलेगा। तो dx और dt में रिलेशन निकालने के लिए जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था, इसे हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे। सबसे पहले t बराबर cos मान लिया, उसके बाद dx और dt में रिलेशन निकालने के लिए हमने डिफरेंशिएट किया, और अब हमने निकाला dx बराबर वाट। दिए गए क्वेश्चन में जहां cos है वहां पर t स्क्वायर लिख देंगे। ये वाला साइन हमारा रह जाएगा और dx की जगह dt बटा में माइनस साइन। अब ध्यान दो, ये हमारा साइन साइन कटेगा, लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या? ये जो लिमिट था हमारा तब था जब हमारे पास x का फंक्शन था। जब हमारे पास x का फंक्शन था तब लिमिट ये था। जब हमारे पास t का फंक्शन रहेगा तो लिमिट हमारा बदल जाएगा। तो ऐसा है, यह जो t बराबर हमने माना है cos x, तो यहां पर हमारे पास x बराबर 0 पुट कर देंगे तो cos 0 का मान क्या होता है 1, और जब x बराबर हम π/2 पुट करेंगे तो cos π/2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। यानी जब x की जगह 0 था तो t की जगह 1, और x की जगह π/2 तो t की जगह 0। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ वेरिएबल चेंज हो रहा है, फंक्शन बदल जा रहा है, फंक्शन बदल जा रहा है। cos x उसकी जगह t रख रहे हैं, तो cos x था तो लिमिट यह था, अब उसकी जगह t रख रहे हैं तो लिमिट हमारा बदल जाएगा। कैसे बदला? t बराबर cos रखा, x की जगह 0 रखा तो x की जगह 0, t बराबर 1। तो x की जगह π/2 तो cos π/2 का वैल्यू 0 रखने पर cos 0 का मान 1, और x की जगह π/2 रखेंगे तो π/2 रखने पर t बराबर 0। लिमिट जब 0 है तो t बराबर 1, जब π/2 है तो t बराबर 0। अब ये माइनस को हम बाहर निकाल देंगे और यहाँ बचेगा हमारे पास ऐसा। यहाँ के बाद हम इंटीग्रेट करेंगे, माइनस बाहर रहेगा हमारा, और यह हमारा हो जाएगा tan इनवर्स t 1 से 0। आगे हम एक बार बाहर माइनस रहेगा, t की जगह 0 रखेंगे और t की जगह 1 रखेंगे। tan इनवर्स 0 का मतलब 0 और tan इनवर्स 1 का मतलब π/4 माइनस, और यहाँ हो गया माइनस π/4। तो माइनस माइनस प्लस, हमारा आंसर क्या आ गया π/4। कैसे बना? बहुत ही सिंपल काम, बहुत ही आसान, कोई मुश्किल नहीं। तो एक यह हुआ सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस जिसमें हमको लिमिट चेंज करना पड़ा। लिमिट चेंज करके कैसे बना ये आपके सामने रहा, कोई मुश्किल नहीं, इजी काम, देख लिया। लेकिन यदि हम चाहें तो बगैर लिमिट चेंज के भी बना सकते हैं। वह कैसे, आइए उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। विदाउट चेंजिंग द लिमिट कैसे सोल्व करेंगे? हमारे पास ये क्वेश्चन है, 0 से π/2 sin x बटा में 1 प्लस cos स्क्वायर x। लिमिट को चेंज नहीं करेंगे तब कैसे बनेगा, आइए देखते हैं। तब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे,
मानना तो पड़ेगा ही, t बराबर cos dt बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस साइन dt बटा माइनस साइन एक्स बराबर क्या रहेगा, dx। अब जब हम लोग यहाँ पर अब लिमिट नहीं लिखेंगे, बिना लिमिट लिए रखेंगे, कैसे, बिना लिमिट के लेंगे, साइन एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन एक्स कॉस की जगह t लिख देंगे और dx की जगह dt बटा में माइनस साइन, लिमिट नहीं, लिमिट को नहीं लिखेंगे। और ऐसा होने पर यहां से हमारा हो जाएगा माइनस tan इनवर्स t प्लस c। क्यों प्लस c लिखा, क्योंकि यहां लिमिट नहीं है। और फिर वापस इस t की जगह हम लोग लिख देंगे cos x। c रहेगा, क्यों c रहेगा, क्योंकि अभी यह इंडिफरेंट चल रहा है। तो हम लोगों ने देखा कि इसका इंटीग्रेशन ये रहा, लेकिन हमें तो बनाना है डिफरेंट। तो फिलहाल ध्यान दीजिए एक बार फिर से, अगर हमें लिमिट चेंज नहीं करने का मूड हो तो कैसे करेंगे, सिंपल बिना लिमिट लिखे हुए इंटीग्रेट करेंगे और वापस फिर से t की जगह क्या लिख देंगे, cos। अब चूंकि इसका वैल्यू ये है, इसलिए अब विथ लिमिट ले लेंगे 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स बाई में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx बराबर माइनस, अब लिमिट के साथ लिखेंगे तो हमें यहां पर c देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब लिमिट हमारा 0 से पाई बाई 2 ही रहेगा। फिर से एक बार बोल देते हैं सारी बात, पहले आंसर निकाल देते हैं। तो x की जगह पहले अपर लिमिट हम लिख देंगे, क्या चीज, tan इनवर्स x की जगह पाई बाई 2, तो cos पाई बाई 2 का वैल्यू 0 और माइनस tan इनवर्स x की जगह 0, तो cos 0 का मान क्या हो जाएगा, 1। और हमें मालूम है tan इनवर्स 0 0 tan और tan 1 का मान क्या होता है, पाई बाई 4, यानी आंसर क्या आ गया, यही चीज हमें आंसर लाना था। फिर से एक बार फिर सारी बातें हम बोल देते हैं, फिर हम क्वेश्चन बनाने चलेंगे। सारी बातें सुन लीजिए। हमने सबसे पहले जो क्वेश्चन बताया वह सिंपल इंटीग्रेशन था, डायरेक्ट इंटीग्रेट करके हमने लोअर लिमिट और अपर लिमिट की वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद वाला क्वेश्चन बताया हमने, जिसमें हमें इंटीग्रेट करने के लिए कुछ मानना था, इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस, मानना था। तो इसे बनाने के लिए हमने दो तरीका इस्तेमाल किया। पहले लिमिट चेंज करके, बाद में बिना लिमिट चेंज किए। तो जब हमने लिमिट चेंज किया तो कैसे बनाया कि जो हम t मान के लाए थे, तो इसी समय हमने लिमिट को जब t में माना था उस समय लिमिट भी बदल दिया था। तो लिमिट हमारा t के टर्म में आ गया था, पहले x के टर्म में था, अब यहाँ सीधे वैल्यू पुट कर दिए थे। लेकिन जब लिमिट चेंज करने की इच्छा न होगी तो हम लोग इस t को फिर से वापस ला देंगे उसी में, क्योंकि हमारा लिमिट तो x के रूप में दिया हुआ है, तो फिर वापस x में ला देंगे। और यहाँ पर हम प्लस c जरूर लगाएंगे क्योंकि यहाँ लिमिट नहीं लिखे हुए हैं। और जब इसकी वैल्यू ये रह गई तब विथ लिमिट यहाँ पर c नहीं लगाएंगे क्योंकि अब डिफरेंट हो गया ये। उसके बाद लेकिन मुझे लगता है कि लिमिट चेंज करके बनाना ही ज़्यादा अच्छा रहता है, स्टैंडर्ड है। ये हमने बता दिया कि ऐसा भी कर सकते हैं, यदि कहीं ज़रूरत पड़े तो करेंगे, वरना हमें लिमिट चेंज करके ही बनाना सीखेंगे। तो ये तो हुआ हमारे पास कि कैसे सवाल हम लोग इसको बनाएंगे डिफरेंट को। अब आगे हम लोग क्वेश्चन पर चर्चा करने चलते हैं, कैसे कैसे।
तो सबसे पहले हम लोग एक्सरसाइज 7.9 पर आते हैं। हमारे पास बहुत क्वेश्चन है। ये चूंकि कुछ एक्सरसाइज हमारे पास है 7.9, ठीक है। पहला क्वेश्चन -1 से 1 x + 1, यह सवाल रहा। इसमें कुछ क्वेश्चन अच्छे मिलेंगे, तो पहले इसको देख लिया जाए। बेसिक में हमें मालूम है इस 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x का हो जाएगा x² 2 और 1 का x, यह डायरेक्ट होना है -1 से 1। इसके बाद पहले x की जगह अपर लिमिट जहां जहां x है, माइनस लोअर लिमिट -1 का स्क्वायर 1, x की जगह -1, हम ब्रैकेट तोड़ देंगे तो हमारे पास यह बच जाएगा, यानी इसका आंसर क्या आ गया 2। इसी तरीके से हम लोग इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन बनाएंगे। एक और क्वेश्चन बना के देखते हैं हम लोग। तो ये जो एक्सरसाइज है हमारा 7.9 और 7.10, ये तुमको बनाना है, क्योंकि इसमें हम ज़्यादा हेल्प तुमको ना करेंगे, तुम्हें बनाना है। आओ एक और सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 2 to 3 1/x, वेरी गुड क्वेश्चन है। 1/x का सिंपल इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x, और इसमें x की जगह पहले अपर लिमिट, फिर क्या हो जाएगा लोअर लिमिट, और log के फॉर्मूला से log a - b क्या होता है, log a/b, log a/b। यही हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि आप लोग इसके क्वेश्चन बहुत इजीली बना सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे हमारे पास दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। दो में से हम एक बनाते हैं और दूसरा तुम लोग बना लेना। जैसे हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हमारे पास लिमिट है 0 से π/4। क्वेश्चन दे रहा है sin 2x। sin 2x का हमें मालूम है कि क्या इंटीग्रेशन होता है। sin 2x का हमें मालूम है क्या इंटीग्रेशन होता है। sin का होता है माइनस कॉस, माइनस को बाहर लिख देते हैं कॉस, और कोफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड होता है। x की जगह रखेंगे π/4, -x की जगह 0, 0 × 2 0, वैल्यू पुट कर दिया जाए, 2 से कटेगा, माइनस cos 0 का वैल्यू 1 होता है, cos 90 का हो गया 0, π/2 90, यानी फाइनली हमारे पास आंसर क्या है इसका आ गया 1/2। इसी तरीके से सेकेंड वाला क्वेश्चन आप लोग खुद बनाएंगे, मतलब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास सवाल है 0 से π/2 cos 2x, खुद से बनाएंगे। फिर हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाएगा 6 नंबर, 4 से 5 e⁻x, e⁻x का
हमें मालूम है इंटीग्रेशन यही रहता है, x की जगह 5 माइनस x की जगह 4, यही आंसर रहेगा। और ये नहीं रहेगा तो यहाँ से e⁴ कॉमन लिख करके आंसर लिखा जा सकता है। यानी यहाँ से ऐसा भी होगा कि e⁴ कॉमन लेगा तो यहाँ e⁴ बचेगा, यानी यह भी आंसर सही है, यह भी सही है। फिर इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन में आते हैं जहां पर दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नंबर 7 है और एक क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8 है। तो 7 में आपके पास tan x है 0 से π/2 π/4। तो tan x का इंटीग्रेशन आपको मालूम है कि log sec x होता है, और उसमें एक बार अपर लिमिट π/4 रख देंगे, फिर 0 रख के निकालेंगे। हम उससे थोड़ा सा भारी वाला बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। उसी टाइप का है लेकिन थोड़ा उससे कॉम्प्लिकेटेड है, π/6 और यहाँ है π/4 cosec x। ये थोड़ा सा उटपटांग इसलिए है क्योंकि इसमें एक तो इंटीग्रेशन भी इसका बहुत अजीब होता है, और दूसरी बात कि इसमें लिमिट रखने में वैल्यू भी अजीब आएगी। तो आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले हमें मालूम है कि कॉसेक का इंटीग्रेशन होता है log cosec x माइनस cot x, π/6 से π/4। वैल्यू पुट किया जाए। सबसे पहले जहां जहां x है वहां वहां π/4, cosec π/4 तो मालूम होना चाहिए। x की जगह π/4 रखेंगे तो cosec 45 का वैल्यू √2, x की जगह 1 रखेंगे तो cot 1 का वैल्यू 1 माइनस π/6, x की जगह π/6 रखेंगे तो cosec π/6 मतलब sin π/6 का उल्टा यानी 2, और cot की जगह क्या रख देंगे π/6 यानी √3। तो इस सवाल को देख के हो सकता है कि आप लोग आंसर देकर थोड़ा विचलित हो जाएं, लेकिन विचलित आप लोगों को नहीं होना है, क्योंकि log a माइनस log b बराबर log a/b, और यही आपका आंसर है। तो इसी तरीके से तुमको क्वेश्चन नंबर 7 बन जाएगा, वो बना लेना है। 9 भी, 10 ये सब बन जाना है, 11 बन जाना है, 12 देखते हैं कैसे बनेगा। बहुत ही अच्छा हल्का क्वेश्चन है। 12 के बाद से थोड़ा अच्छा क्वेश्चन मिलना शुरू होगा। तो ये चूंकि बेसिक वाला था हमारा, 0 से π/2 cos स्क्वायर x। तो cos स्क्वायर का हमें मालूम है कि इंटीग्रेशन नहीं होता है। हम लोग पहले इसे पावर तोड़ते हैं। अब 1/2 बाहर निकाल के 1 का इंटीग्रेशन x और cos 2x की जगह लिखते हैं sin 2x/2। ये हमें मालूम है। उसके बाद स्क्वायर में कभी नहीं होता है, इंडेफिनिट पढ़े थे। तो इसे इंटीग्रेट करने के लिए पहले स्क्वायर तोड़ेंगे। स्क्वायर कैसे तोड़ेंगे? cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cos 2 थीटा/2। 1/2 बाहर हो गया, x 1 का x, और उसके बाद x की जगह पहले अपर लिमिट
x की जगह पाई रखेंगे तो 2 कट के हो जाएगा साइन पाई, ये हो गया। माइनस x की जगह लोअर लिमिट 0 प्लस साइन हो जाएगा 0/2। तो हमें मालूम है कि यह 0, यह 0, यह भी 0, साइन 1 का मान 0 यानी π/2 इंटू 2 आंसर आएगा π/4। तो देख लिया जाए, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 था। 1/π/4 आंसर हमारा है जो कि सही है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे कि इसके क्वेश्चन आगे बनाएं। ये हमने बेसिक बताया आपको, इससे क्वेश्चन आप लोग खुद से बनाएं, बनाने का ट्राई करें। और अगले वीडियो में हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन को लेकर के आते हैं, थोड़ा सा कुछ मजेदार क्वेश्चन। ये हमारा बेसिक था, तो बेसिक कैसे होता है सो देख लिया। और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, हम क्वेश्चन लेके आते हैं। हमें लगता है कि पूरा डिफरेंट पढ़ने में हमें कम से कम 7, 8, 9 वीडियो लग सकते हैं, 7, 8 वीडियो हमें लग सकते हैं। देखें, पढ़ें, समझें। थैंक यू वेरी मच।